हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवीज टू वी। करते हैं आपस में पगड़ुस्सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। ज्यादातर मूवीज जो भी थिएटर के अंदर रिलीज होती हैं और बड़ी फिल्म होती हैं, हम उनका बिजनेस एनालिसिस जरूर करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ तक पहुंची। क्या ये प्रॉफिट जोन के अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है। कई बार बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, 200 करोड़ होते हैं, लेकिन पिक्चर का टाइम टाइम फेस हो जाता है। अगर आप प्रॉफिट्स की बात करो तो ये प्रॉफिट्स यहाँ पर बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। वेलकम टू द जंगल के लिए, वेलकम 3 के लिए उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आज आपके साथ शेयर करी थी तो ये बताया था कि 12 दिन के अंदर लगभग लगभग 179-180 करोड़ वर्ल्ड वाइड पे पहुंच चुकी है और 127 करोड़ इसने कर लिए हैं लगभग लगभग इंडिया कलेक्शन। तो ये तो अपने दिमाग में थोड़ा सा रजिस्टर कर लो। अगर रफ राउंड फिगर समझनी है तो 130 करोड़ कर चुका है लगभग लगभग और 180 करोड़ कर चुका है लगभग लगभग वर्ल्ड वाइड लेवल पे, नेट और वर्ल्ड वाइड। इससे ये समझ में आता है कि ओवरसीज मिला के क्या कलेक्शन हुई है इंक्लूडिंग टैक्सेस, और इंडिया जो बिजनेस जो सिग्निफिकेंट तरीके के रिटर्न देता है किसी भी प्रोड्यूसर को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, वो कितना कलेक्शन हुआ। तो पहली बात ये होगी कि इसका बजट कितना है। तो जब ये पिक्चर बनी थी तो अक्षय कुमार और नाडियाडवाला ने मिलके, फिरोज नाडियाडवाला ने बनाई है पिक्चर, केप ऑफ गुड फिल्म, और इसके अंदर कहीं ना कहीं स्टार भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, स्टार स्टूडियोज भी। और ये सारों ने मिलके ये पिक्चर बनाई है जिसके अंदर अक्षय कुमार ने बोला कि मैं फीस नहीं लूंगा। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पर कितनी थी उसके बारे में पहले बात करेंगे हम, और फिर चलते हैं सारे बजट के अंदर। तो अक्षय कुमार ने बोला कि मैं 72% ऑफ द प्रॉफिट्स लूंगा, और फिरोज नाडियावाला ने बोला कि मैं लगभग लगभग 28% लूंगा, ठीक है, प्रॉफिट्स का। और बाकी चीज़ों का क्या हुआ तामझाम, वो पिक्चर बनाने में डायरेक्टर साहब ये सबको मिले। तो पहले तो 125 करोड़ जो इसका बजट है उसमें से रिकवरी कितनी हुई है। 120 करोड़ रिकवर हो चुकी है। कैसे? सैटेलाइट में स्टार का इन्फ्लुएंस चल के, क्योंकि इसके अंदर स्टार प्रोडक्शन हाउस ऑलरेडी इन्वॉल्व है, स्टार स्टूडियोज, तो उन्होंने स्टार टीवी को 45 करोड़ में बेच दिया। ओटीटी लगभग लगभग 50 करोड़ रुपए का है, म्यूजिक 10 करोड़ का है। ओवरसीज के जो राइट है वो 15 करोड़ रुपए में बिके हैं, क्योंकि अक्षय कुमार को बहुत ज्यादा इनकम नहीं ला पाते हैं ओवरसीज से, लेकिन इंडिया में अच्छे पिक्चर उनके चल जाती हैं। तो अगर आप टोटल करोगे तो 45 प्लस 50 हो गया 95 प्लस 15 हो गया 110, और म्यूजिक जो 10 करोड़ रह गए वो हो गया 120 करोड़ रुपए। तो इन्होंने लागत थी 125 करोड़ रुपए, 120 करोड़ रुपए रिकवर हो गए। इनको सिर्फ 5 करोड़ रुपए और चाहिए थे थिएटर में जाते के समय, ताकि इनकी पूरी रिकवरी हो जाए। तभी सब हैप्पी को लकी थे, किसी को खास ज्यादा टेंशन थी नहीं, क्योंकि अक्षय कुमार साहब ने बोला कि टेंशन नॉट, मैं 40-50 करोड़ रुपए ले लेता एज ए लिस्टर स्टार तो फिर सब कुछ हिला जाता। तो ये नहीं करते हैं। और फिर उस नाडियाडवाला ने भी बोला कि ठीक है, मैं भी ऐसा नहीं है कि अपफ्रंट पिक्चर बेच दूं और उसके बाद मैं अपना प्रॉफिट डाल दूं तो पिक्चर के ऊपर पूरा ओवरऑल बर्डन पड़ता है। तो उन्होंने ये भी नहीं किया। तो अब इनसे इन्होंने किया क्या? इन्होंने बोला कि चलो पिक्चर को अगर हम बेयर मिनिमम तरीके से यहाँ से देखें कि अगर वो 127 करोड़ पे है और वो सिर्फ 150 करोड़ करती है, हम इससे ज़्यादा नहीं मान के चलते हैं, वो 150 करोड़ करती है, तो लगभग लगभग जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो शेयर है जो उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलेगा, वो मिलेगा लगभग लगभग 40 करोड़ से 50 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है। वो कैसे मिलेगा? अगर 150 करोड़ रुपए यहाँ पर आते हैं तो 150 करोड़ में से पहले तो 50% जो भाई साहब जो हमारे एग्जिबिटर है वही रख लेते हैं, ठीक है। अब रह गए 75 में से करीबन करीबन 40 करोड़ रुपए जो हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे एज अ प्रॉफिट, जो प्योर कट जिसे प्रॉफिट कहा जाता है, वो मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर साहब को। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो साहब है इस केस के अंदर सेम ही है, जो प्रोड्यूसर ही है, वन ऑफ द प्रोड्यूसर ही है स्टार स्टूडियोज। तो ये जो 40-50 करोड़ रुपए जो इनको मिलेंगे, उस 40-50 करोड़ रुपए को बांटा जाएगा, ठीक है। लेट्स से हम हायर साइड पे लेके चल रहे हैं, 40 से 50 करोड़ रुपए जो भी इनको मिलेगा। तो अक्षय कुमार का यहाँ पर शेयर है 72%, जो कि करीबन 28-29 करोड़ के आसपास बैठेगा। और उसके बाद जो 11-12 करोड़ रुपए के आसपास का जो बिजनेस है, वो एडिशनल जो प्रॉफिट होगा वो नाडियाडवाला साहब के जेब के अंदर जाएगा। अब ये पिक्चर अगर यहाँ नहीं रुकती और इसके आगे मतलब 160-170 तक जाने की भी उम्मीद है, ऐसा 160 तक ऐसा लग रहा है कि शायद चली जाएगी। अगर ये यहाँ तक जाती है तो और प्रॉफिट शेयरिंग इनके पास आती चली जाएगी। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर बिजनेस की हम यहाँ पर बात करें तो अक्षय कुमार की अगर 50 करोड़ रुपए रियल वर्थ है तो उनको पूछने 50 करोड़ रुपए तो जेब में नहीं आएंगे, लेकिन 35 से 40 करोड़ रुपए फिर भी उनके जेब में आ जाएंगे, विच इज़ अ वेरी बिग इनकम। और इस तरीके के जो स्टार्स होते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पिक्चर के ऊपर भी इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। इतनी बड़ी स्टार कास्ट हो गई, इतनी बड़ी रिलीज हो गई, इसके बाद मतलब एक और सक्सेस आ गई हिंदी सिनेमा के पास, इनके खुद के पास। और जब देखने में आए तो 200 करोड़ भी पिक्चर ने बड़ी मुश्किल से करे, लेकिन सबने भर भर के पैसे कमाए। तो आई थिंक ये जो बिजनेस मॉडल है ये ज़्यादा
कारगर है, ज़्यादा इफेक्टिव है, और अक्षय कुमार काफ़ी टाइम से इसके ऊपर करते आ रहे हैं पिक्चरें, तो यही करना चाहिए। इवन शाहरुख खान और सलमान खान इसी मॉडल के ऊपर ही काम करते हैं, उनके लिए भी जो पिक्चर है वो इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।